Today we have to see your biology chapter, respiration. This new chapter regarding the respiration. This is after photosynthesis. Photosynthesis we have seen. How this photosynthesis is related to respiration. That relation we have to connect. समझ में आ रहा है ना? फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रेस्पिरेशन से कैसे मिलती जुलती है, कैसे कनेक्टेड है, इसको श्वसन कहेंगे हम. दैट वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर. डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस है तो रेस्पिरेशन है. फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है दैट इज द सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन. अगर फूड नहीं बनाए तो रेस्पिरेशन होगा क्या? नहीं. तो हम ये कैसे कनेक्टेड है that we have to see. What happens when we breathe? Respiration तो आपको मालूम है, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होता है. और हमारे बारे में एक क्वेश्चन किया है कि हम जो ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ का क्या फायदा है? सिर्फ सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ऐसा ही है क्या? हाँ, ये तो हम देखते हैं, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन उसका मकसद बहुत डिटेल में है ना. सांस लेना यानी जो O2 आता है वो रेस्पिरेटरी पाथवे से कहां तक चला जाता है? लंग्स के अल्वियोलाई तक. अल्वियोलाई से एक्सचेंज हो जाता है, करेक्ट? अल्वियोलाई में एक्सचेंज हो जाता है ना. O2 जाता है ब्लड में और ब्लड का CO2 आता है अल्वियोलाई में. CO2 बाहर चला जाता है और O2 हमारा बॉडी यूज करता है. तो ये O2 जो आता है हमारे बॉडी में वो क्या करता है? वो जो भी फूड बना है उस फूड का ऑक्सीडेशन करता है और एंजाइमेटिक रिएक्शंस रहता है और इसमें फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? और इसी एटीपी मॉलिक्यूल्स के द्वारा हम यहाँ बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, सब हमारे जो एक्टिविटीज है, लाइफ एक्टिविटीज है, उसके लिए एटीपी जरूरी है. और ये एटीपी बनता कहाँ से? फूड से. लेकिन फूड से एटीपी बनने के लिए हमें क्या जरूरी है? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? रेस्पिरेशन से. तो ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो दिस इज द टॉपिक. तो आपको समझ में आया कि ब्रीदिंग कनेक्टेड टू रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड. तो डेफिनेटली ब्रीदिंग खाली ब्रीदिंग नहीं है, that is important in the production of energy. फूड से एनर्जी बनाने के लिए ब्रीदिंग है. ब्रीदिंग जो नेचुरली हमारे बॉडी में है, ब्रीदिंग है तो लाइफ है, ब्रीदिंग स्टॉप तो लाइफ स्टॉप. क्योंकि ब्रीदिंग नहीं है तो फिर फूड का ऑक्सीडेशन होगा क्या? उससे एनर्जी मिलेगा क्या? नहीं. कब तक चालू रहता है? जब तक ब्रीदिंग है तब तक एनर्जी बनेगा. ब्रीदिंग स्टॉप हो गया तो एनर्जी बनना भी स्टॉप हो जाएगा और लाइफ भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. करेक्ट ना? ये प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है. तो एक्चुअली ये ब्रीदिंग में होता क्या है? हम जो फूड लेते हैं उस फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. फूड का ऑक्सीडेशन होना यानी क्या? फूड का ऑक्सीडेशन होना यानी क्या? फूड में ऑक्सीजन मिक्स होना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और उससे एनर्जी रिलीज होना. एक्चुअली दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस, बट शॉर्ट में हमें इंट्रोडक्शन में आज ये देखना है कि एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है. और प्लांट में भी आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें क्या होता है? सोलर एनर्जी ट्रैप होती है केमिकल एनर्जी में. ओके. और इस प्रोसेस के लिए भी रेस्पिरेशन जरूरी है. O2 CO2 का एक्सचेंज होता है ना. और ये जो भी एनर्जी बनती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में, दैट इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, इस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है. एनिमल है तो ग्लूकोज और प्लांट है तो स्टार्च. ऑल ऑफ यू गेटिंग? और प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, जो फूड बना है वो ग्रीन प्लांट में तो यूज होता है, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट का क्या है? वो कैसे फूड बनाते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो रहते हैं ना, वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, फिर उनको एनर्जी कैसे बनता है? कैसे मिलता है? देखिए, नॉन ग्रीन प्लांट नीड्स फूड फॉर ऑक्सीडेशन. और ये कहां से आता है? ग्रीन पार्ट से. नॉन ग्रीन पार्ट नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन. तो ग्रीन पार्ट से फूड ट्रांसफर होता है, वहां O2, वहां भी रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है. तो ये इस चैप्टर में हमें डिटेल में सेलुलर रेस्पिरेशन देखना है, क्योंकि हम तो काफी सारी क्रियाएं जो भी रेस्पिरेशन है, O2 लेना, CO2 छोड़ना, ऑल दिस थिंग्स हैपन्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन. तो हम डिटेल में देखेंगे तो ये जो रेस्पिरेशन होता है हमारे ईच सेल तक होता है, हर सेल में रेस्पिरेशन होता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी, तो हर सेल में रेस्पिरेशन होता है हमारे. तो इसलिए तो हम कहते हैं ना
हम जितना एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो भी खाना खाएंगे, उसका असर हमारे हर सेल पे होता है। हम जो सोच रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि उसका असर भी हमारे सेल पे होता है। पॉजिटिव सोच है या नेगेटिव सोच है, उस प्रकार से हमारे सेल भी बन जाते हैं। तो हमारे सेल को, अगर हमारे हर सेल को हमने मॉडिफाई किया तो हमारा पूरा बॉडी भी मॉडिफाई हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी हमारी सोच है, रहन सहन है, तो ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है सेल में, यही रिलीज करता है एनर्जी। यू आर गेटिंग? रेस्पिरेशन यानी क्या है? फूड का ब्रेकडाउन करता है रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? एटीपी। और हमारे बॉडी में काफी सारे लाइफ एक्टिविटीज होते रहते हैं, खाना पीना, दौड़ना, भागना, ये जो क्रिया है, इसके लिए एटीपी जरूरी है। और जब जरूरत पड़े तब ये एटीपी काम आता है। हमारे हर वक्त हम फूड लेते हैं, प्लांट का भी वैसा ही है, तो उस फूड से एटीपी बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ये क्रिया कौन से पार्ट में होती है? प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होती है। लेकिन रेस्पिरेशन जो है, दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान में रखिए, फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गन पार्ट से रिलेटेड है? सेल के क्लोरोप्लास्ट से। लेकिन रेस्पिरेशन जो है, दैट इज रिलेटेड विद साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अभी डिटेल में हमें देखना है, चैप्टर पूरा चैप्टर रेस्पिरेशन का ही है, किस प्रकार से साइटोप्लाज्म में क्रियाएं होती है रेस्पिरेशन की और माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन मैंने बताया, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो इसमें एक्चुअली बायोकेमिकली होता क्या है? तो सीसी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना जरूरी है, और वो ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन काम करता है, ऑक्सीडेशन, करेक्ट। और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होने से ही फूड में, जो भी फूड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन, फैट, जनरली कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलती है हमें। तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में ही उसमें से एनर्जी रिलीज होगी और एटीपी मॉलिक्यूल्स में ट्रैप होगी। तो जो भी सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मैंने अभी बताया कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। उसका सीसी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एनर्जी रिलीज होता है, एटीपी फॉर्म में बन जाता है। और ये बोलने को एक सीधी सादी क्रिया है, लेकिन डिटेल में हमें ये देखना है ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो ये पूरा एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इसमें काफी सारे स्टेप्स रहते हैं, ओके, दैट वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर। सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन है, और ये एंजाइम कंट्रोल्ड है। हर रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम। और एटीपी तो आपको मालूम है, अभी मैंने बताया है कहां यूज होता है एटीपी? एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस। मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए एनर्जी जरूरी है कि नहीं? ज्यादा देर के बाद पढ़ने के बाद में आपको भी कुछ खाना खाने पड़ेगा, चाय पीना पड़ेगा, करेक्ट? इससे थोड़ा एनर्जी बनेगा ना, यू आर गेटिंग एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो और बचा हुआ जो कार्बन स्केलेटन रहता है इसमें, रेस्पिरेशन क्रिया में जो कार्बन स्केलेटन जो बचता है, वो भी काम आता है। दैट इज द प्रिकॉर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन सेल, दैट इज आल्सो यूज्ड टू मेक द अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। जैसे खेत में हम कटाई करते हैं ना किसी क्रॉप की, तूर हो, सोयाबीन हो, लेकिन बचा हुआ जो रहता है पार्ट, वो भी घास एज अ लाइव स्टॉक को काम आता है ना, काउस, बफेलोस। यू आर गेटिंग? एट द सेम वे रेस्पिरेशन क्रिया में भी जो बचता है पार्ट सेल में, कार्बन स्केलेटन, उसका काम भी अदर मॉलिक्यूल्स बनने के लिए सेल के अलग अलग जो सेल के पार्ट है वो काम आता है। इन दिस वे टुडे वी हैव सीन ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। तो डिटेल में रेस्पिरेशन में क्या क्या है, दैट वी हैव टू सी इन ईच क्लास, ओके। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, आपको समझ में आया? कुछ भी नहीं है, O2 CO2 गैसेस है, और वो ऑक्सीडेशन का फूड में काम आते हैं। फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होता है एटीपी फॉर्म में, और एटीपी है तो हमारे मूवमेंट्स है। एटीपी नहीं बने तो हम मूवमेंट कर सकते हैं क्या? दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी इंट्रोडक्शन।